अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चेहरे की खूबसूरती में इजाफ़ा करने और बालों की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। होंठ गुलाबी करने के लिए थोड़े से नारियल के तेल में शहद मिलाकर अच्छे से मिक्स करके होंठों पर लगाएं। इससे होंठ कुदरती तौर पर गुलाबी होते हैं। मुस्तकिल इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। स्याह हल्के ख़त्म करने के लिए थोड़े से नारियल के तेल में हल्दी मिलाएं और आँखों के नीचे स्याह हल्कों पर लगा लें। 15 मिनट के बाद धो लें। मुसलसल इस रेमेडी के इस्तेमाल से स्याह हल्के झड़ से ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा एक और रेमेडी भी है। 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं। अच्छे से मिक्स करके आँखों के नीचे स्याह हल्कों पर लगा लें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद इसे धो लें। मुसलसल इस रेमेडी का इस्तेमाल स्याह हल्कों को जड़ से मिटा देगा। बॉडी से टैनिंग हटाने के लिए इसके लिए थोड़े से मसूर दाल के पाउडर में कच्चा दूध मिलाएं। इसे अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बनाएं और इसे टैनिंग वाली जगह पर या फिर अपने चेहरे पर लगा लें। 20 मिनट लगाने के बाद स्क्रब करें और फिर धो लें। ये टैनिंग पर मैजिक की तरह काम करता है और जल्द ही टैनिंग को ख़त्म कर देगा। इसके अलावा एक और रेमेडी भी है। 1 प्याली में 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च, 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और इसके साथ साथ 1 चम्मच शहद डालें और अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और फिर इसे हल्की गीली जिल्द पर एक तह की तरह लगा लें। 20 से 25 मिनट लगाकर रखें, फिर स्क्रब करके उतार लें। इससे बॉडी से हर तरह की टैनिंग ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आपको इसका और भी बेनिफिट मिलेगा। इससे स्किन टाइट और ओपन पोर्स श्रिंक हो जाएंगे और स्किन पर ज़बरदस्त ग्लो आएगा। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताएं। दाने और पिंपल्स ख़त्म करने के लिए थोड़े से तुलसी के पाउडर में एलोवेरा जेल मिलाएं। अच्छे से मिक्स करें और इसे पिंपल्स पर लगा लें। थोड़ी देर लगाने के बाद इसे साफ़ कर लें या फिर धो लें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से पिंपल्स जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। बालों को कुदरती काला करने के लिए, बालों को नेचुरली काला करने के लिए एक मिक्सी जार में 2 चम्मच काले तिल और 1 चम्मच कलौंजी डालें। इन्हें पीस कर इसका पेस्ट बना लें। अब इसमें 2 चम्मच शहद डालें, अच्छे से मिक्स करके रख लें। इसमें से रोज़ाना 1 छोटा चम्मच इस्तेमाल करें और इसे खाएं और ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लें। इसे खाने से बाल जड़ से काले होंगे। खाने के साथ साथ लगाने के लिए भी एक रेमेडी है। इसके लिए आपने 2 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच काले तिल को मिक्सी जार में डालकर पीस लें। फिर इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाएं और अच्छे से मिक्स करके इसे अपने बालों पर लगा लें। इसे बालों की जड़ों पर भी ख़ास तौर पर लगाएं। 20 से 25 मिनट के लिए इसे छोड़ दें, फिर बालों को धो लें। इससे बाल आहिस्ता आहिस्ता काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस रेमेडी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताएँ। फेस क्लेंज़र, इसे बनाने के लिए 1 प्याली में 2 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद मिलाएं। अच्छे से मिक्स करके इसे हल्के गीले चेहरे पर लगाकर मसाज करें। थोड़ी देर के लिए लगाकर रखें, फिर पानी से धो लें। इससे स्किन डीपली क्लेंस हो जाती है और चेहरे पर ग्लो आता है। ब्लैक हेड्स साफ़ करने के लिए, चेहरे से ब्लैक हेड्स मिटाने के लिए 2 चम्मच दही में 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिलाएं। अच्छे से मिक्स करके अपने गीले चेहरे पर लगा लें और फिर इसका अच्छे से मसाज करें। फिर पानी से इसे धो लें। इससे तमाम ब्लैक हेड्स वगैरह निकल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। नेचुरल ब्लीच, इसे बनाने के लिए 1 प्याली में 1 चम्मच आलू का रस, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से मिक्स करें। ये आपकी बेहतरीन नेचुरल ब्लीच बन जाएगी। अब आप इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर इसे पानी से धो लें। हफ्ते में एक बार इस रेमेडी का ज़रूर इस्तेमाल करें। इस ब्लीच के इस्तेमाल से चेहरे से दाग धब्बे ख़त्म होंगे। इसके अलावा चेहरे से पिगमेंटेशन भी हटेगी और स्किन पर आपको हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट मिलेंगे। नाइट क्रीम फॉर ग्लोइंग स्किन, इसे बनाने के लिए 1 प्याली में 1 चम्मच गुलाब का अर्क और 2 से 3 ज़ाफ़रान के धागे डालकर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद अब एक दूसरी प्याली में 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें, उसमें 1 चम्मच नारियल का तेल और इसके साथ साथ तैयार करदा मिक्सचर भी डाल दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसे शीशे के जार में डालकर फ्रिज में रखकर स्टोर कर लें।
रोज़ाना रात को सोने से पहले अपने चेहरे को क्लीन करें और क्लीन करने के बाद मटर के दाने के बराबर इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाकर अच्छे से जज़्ब कर लें। इस क्रीम के इस्तेमाल से स्किन की मुरम्मत होगी, स्किन जो ख़राब हो चुकी है वो ठीक होगी, स्किन से झुर्रियाँ फाइन लाइंस ख़त्म होगी, स्किन टाइट और खूबसूरत हो जाएगी और स्किन चाँद की तरह चमकेगी। इस आसान सी नाइट क्रीम को बनाकर ज़रूर अपना फीडबैक दें। ब्राइडल फेशियल, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्लेंजिंग का है। क्लेंज़र बनाने के लिए थोड़े से बेसन में दही मिलाएं, अच्छे से मिक्स करके पेस्ट बनाकर अपने गीले चेहरे पर लगा लें और अच्छा सा मसाज करें। फिर 1 से 2 मिनट लगाने के बाद धो लें। इससे स्किन साफ़ सुथरी हो जाएगी और इंस्टेंट ग्लो करेगी। इसके बाद दूसरा स्टेप स्क्रब बनाने का है। इसके लिए 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर में 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल लें और फिर इसमें थोड़ा सा शहद और नारियल का तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्क्रब तैयार कर लें और इसे अपने चेहरे पर लगा लें। इसका अच्छे से मसाज करें। अगर आपकी स्किन पर ये अच्छी तरह से ना लगे तो आप पहले स्किन को हल्का सा गीला कर लें। इसके मसाज करने से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और डेड स्किन सेल्स ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 3 मसाज का है, जिसे बनाने के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल में 2 चम्मच कच्चा दूध, 1 चम्मच शहद और इसके साथ साथ आपने 1 चम्मच इसमें नारियल का तेल डालना है। अच्छे से मिक्स करें और थोड़ी सी मिकदार अपने गीले चेहरे पर लगा लें और इसका अच्छा सा मसाज करें। इससे स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। इसके बाद आखिरी स्टेप मास्क बनाने का है। मास्क बनाने के लिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल में 2 चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा चुकंदर का रस डालें। इसको अच्छे से मिक्स करके मास्क तैयार कर लें और इसे अपने चेहरे और गर्दन पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर 20 मिनट के बाद इसे पानी से धो लें। सिर्फ 40 मिनट के इस ट्रीटमेंट के बाद चेहरा वाइट, ब्राइट और ग्लोइंग हो जाएगा। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की रेमेडीज़ टाइम पर और सबसे पहले मिलें। आप सबका बेहद शुक्रिया।